विभाग एफ क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित जानकारी के आधार से वर्ष 2014 को आधार वर्ष लेकर वर्ष 2015 के लिए लास्पेयर, पासे का सूचकांक तथा फिशर के सूचकांक को ज्ञात कीजिए तथा उनका अर्धघटन भी कीजिए। तो इस तरह से ये सवाल दिया गया है। आधार वर्ष दिया गया है, प्रति मूल्य इकाई कुल खर्च दिया गया है, प्रति इकाई मूल्य और कुल खर्च ये दिया गया है, और गेहूँ, चावल, अरहर की दाल, तेल दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखने का है, कुल खर्च हमको यहाँ पर मूल्य दिया है, मात्रा दी गई नहीं है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो 224 में 16 का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। 140 में 35 का भाग देंगे तो हमारे पास इसकी 2014 की मात्रा आ जाएगी। ऐसे ही 200 में 100 से भाग दे देंगे और 432 में 108 से भाग दे देंगे। 2015 में भी इस तरह से ज्ञात करना है। 270 में 18 का भाग दे देंगे तो 2015 की मात्रा आ जाएगी। और यहाँ पर 200 दिया है, 40 का भाग देंगे तो मात्रा आ जाएगी। 360 में 120 का भाग देंगे, 600 में 120 का भाग दे देंगे। इस तरह से मात्रा हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इसका सूत्र है मात्रा ज्ञात करने का। तो प्रति इकाई मात्रा बराबर वस्तु का कुल व्यय वो बट्टे में प्रति इकाई का मूल्य। तो मैंने बताया था किस तरह से हमने भाग किया है। तो हमारे पास यहाँ Q0 आ गया है। Q0 हमने यहाँ पर ज्ञात किया है और यहाँ पर Q1 ज्ञात कर लिया है। इस तरह से मैंने बताया उस तरह से। और अब यहाँ पर हम लोग P1 और Q0 ज्ञात करते हैं। तो P1 और Q0, ये P1 है, ये Q0, यानी 14 का गुणा 18 से करते हैं तो हमारे पास 252 आ जाता है। तो 4 का गुणा इससे करते हैं 40 से तो 160 आ जाता है। और फिर 2 का गुणा 120 से करते हैं तो 240 आ जाता है। 4 का गुणा 120 से करते हैं तो 480 आ जाता है। 12 चौक 48। अब इस तरह से यहाँ पर हम लोग टोटल मारते हैं तो 1132 आ जाता है। P0 Q0, यानी ये P0 ये Q0 है, ज्ञात करते हैं। तो हम 16 का गुणा 14 से करते हैं तो 224 आ जाता है। ओके। उसी तरह से हम लोग 35 गुणा 4 से करते हैं तो ये 140 हो जाता है। तो 140 लिख देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर करते हैं 100 का गुणा 2 से करते हैं तो 200 हो जाता है। और 108 का गुणा 5 से करते हैं तो हमारे पास 432 आ जाता है। टोटल मार देते हैं तो 996 आ जाता है। P1 Q1 लिखते हैं तो Q1 कितना दिया गया है? तो यहाँ पर ये P1 है, ये Q1 है, इन दोनों का गुणा करते हैं 18 गुणा 15। 18 गुणा 15 करते हैं तो 270 आ जाता है। फिर 40 गुणा 5 से करते हैं, 40 का गुणा तो 200 हो जाता है। इसी तरह से हम लोग 120 गुणा 3 से करते हैं तो 12 3 36, यानी 360। 120 गुणा 5 करते हैं तो 600 आ जाता है। टोटल मार देते हैं तो 1430 आ जाता है। अब P0 Q1, तो ये है P0 और ये है Q1, यानी 16 गुणा 15 करते हैं तो 240 आ जाता है। ओके। 35 गुणा 5 करते हैं तो 175 आ जाता है। अब 100 गुणा 3 करते हैं तो 300 आ जाता है। इसी तरह से हम लोग 108 गुणा 5 करते हैं तो 540 आ जाता है। टोटल मारते हैं तो 1255 इसका आंसर आता है। इस तरह से हमने आगे किया है। अब आगे हम सूत्र ज्ञात करते हैं। तो देखें, तो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले लास्ट पेयर का सूचकांक। तो लास्ट पेयर का सूचकांक IL से दर्शा देते हैं। तो इसका है सिग्मा P1 और Q0 बट्टे में सिग्मा P0 Q0। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना दिया गया है? तो यहाँ 1132 दिया है और यहाँ दिया है 996। 100 से गुणा करना रह गया, 100 से गुणा कर देने का है। तो बराबर आंसर हमारे पास कितना आ जाता है? 113.65 इसका आंसर आता है। अब हम पासे का सूचकांक याद करते हैं। पासे का सूचकांक IP बराबर सिग्मा P1 Q1
बट्टे में सिग्मा P0 Q1। यहाँ पर गुणा 100 करना था, यहाँ भी गुणा 100 करना था, लिखना रह गया। अब हम इसको ज्ञात करते हैं तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इसका है 1440 दिया गया है, 1440 लिख देते हैं, 1430। तो यहाँ पर लिखा है 1255, तो 1255 गुणा 100 कर देते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 113.94 आता है। अब हम फिशर का सूचकांक ज्ञात करते हैं, तो फिशर का सूचकांक है IF बराबर वर्गमूल में ILIP बराबर 113.65 गुणा 113.94 लिखते हैं, बराबर हमारे पास आ जाता है 113.79, यानी गुणा करके वर्गमूल का निशान दबाते हैं तो इस तरह से ये आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल दिया, 4 विविध वस्तुओं के उपभोग की मात्रा एवं कुल खर्च निम्नानुसार दिया गया है। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2015 के लिए पासे एवं फिशर के सूचकांक की गणना कीजिए। यहाँ पर कुल खर्च दिया है, यानी P0 हमको ज्ञात करना है। P0 यानी 2013 यानी का जो वर्ष है वो उसको P0 बोलेंगे। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग 360 में 60 का यानी मात्रा का भाग देंगे, कुल खर्च में मात्रा का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। जैसे इस पे भाग देते हैं 60 का, तो हमारे पास आ जाता है 6। 160 में 10 से भाग देते हैं तो 16, और 480 में 15 का भाग देते हैं तो 112 आ जाता है। इसी तरह से 375 में 25 का भाग देते हैं तो 25 आ जाता है। ओके, 375 में हम लोग 25 का भाग दे देंगे, 416 में 20 का भाग दे देंगे, 413.2 में 6 से भाग दे देंगे, 400 में 2.5 का भाग दे देते हैं। इस तरह से हम लोग Q1 यहाँ पर P1 ज्ञात करेंगे, ये P1 लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये निकाला है प्रति इकाई मूल्य बराबर कुल खर्च में मात्रा से भाग दे देंगे तो आ जाएगा। तो मैंने बताया था इस तरह से किस तरह से P0 कैसे ज्ञात किया है, यानी कुल खर्च में हमने मात्रा से भाग दे दिया तो हमारे पास ये P0 आ गया। इस तरह से P1 भी हमने उसी प्रकार से ज्ञात किया है, उसी प्रकार से इसी सूत्र की सहायता से ज्ञात करके रखा है। अब P1 और Q0 ज्ञात करते हैं। तो P1 है हमारे पास ये और Q0 है इतना, तो यानी 60 गुणा हम 15 करते हैं तो हमारे पास 900 आ जाता है। इसी तरह से 10 का गुणा हम 20.8 से करते हैं तो 208 आ जाता है। इसी तरह से 15 गुणा हम लोग 102.2 से गुणा करते हैं तो 153 आ जाता है, 153.3 आ जाता है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 3 का गुणा 160 से करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 480। P0 Q0 ज्ञात करते हैं तो P0 कितना है, तो हम लोग देखेंगे P0 ये है और Q0 ये है, यानी 60 गुणा हम 6 करते हैं तो 360 आ जाता है। 16 गुणा 10 करते हैं तो 160 आ जाता है। इसी तरह से 32 गुणा 15 करते हैं तो 480 आ जाता है। 112 गुणा 3 करते हैं तो हमारे पास 336 आ जाता है। तो इसका टोटल करके रखा तो हमारे पास 3121 आता है, और इसका टोटल करते हैं तो 1336 आता है। P1 Q1 ज्ञात करते हैं, ये P1 है ये Q1 है। 15 गुणा 25 कर देते हैं तो 375 आ जाता है। 20.8 गुणा 20 से करते हैं तो यहाँ पर 416 आ जाता है। 102 गुणा 6 से करते हैं तो 613.2 आ जाता है। 160 गुणा 2.5 से करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 400 आ जाता है। ओके, इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास 1804 आ जाता है और 0.2 लगा देते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं P0 Q1, तो ये P0 है ये Q1 है। 6 गुणा 25 करते हैं तो 150 आ जाता है। 16 गुणा 20 करते हैं तो 320 आ जाता है।
32 गुणा 6 से करते हैं तो 192 आ जाता है। 112 गुणा 2.5 से करते हैं तो दो कितना आ जाता है 280। टोटल मारते हैं तो 942 आ जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं अगला लास्ट पेयर का सूत्र से। तो लास्ट पेयर का सूचकांक बराबर सिग्मा P1 Q0 बट्टे में सिग्मा P0 Q0 गुणा 100 कर देते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कितना है, ये 3121 है, ये कितना है 1336 है, तो 1336 लिख देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 233.61 आ जाता है। पासे का ज्ञात करते हैं। तो पासे का सूचकांक ज्ञात करते हैं तो बराबर इसको दर्शाते हैं IL से और इसको दर्शाते हैं IP से। सूत्र क्या है, सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा P0 Q1 गुणा 100 कर देते हैं, तो बराबर ज्ञात करते हैं। तो ये दिया गया 1804.2। उसके बाद हम ये लिखते हैं 942, यहाँ पर गुणा 100 कर देते हैं, बराबर कितना आता है, तो बराबर हमारे पास 191.53 आ जाता है। ओके, अब हम फिशर का ज्ञात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फिशर का सूचकांक यानी IF लिख देते हैं। सूत्र क्या है कि लास्ट पेयर का सूचकांक गुणा पासे का सूचकांक। ओके, अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ दिया गया है, इसका दिया है 233.61 और इसका दिया गया है 191.53। यहाँ पर हम लोग इनका दोनों का गुणा करते हैं और जैसे ही वर्गमूल का निशान दर्शाते हैं तो हमको यहाँ पर बता देने का है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 211.53 इसका आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6 विविध वस्तुओं के विषय में निम्न सूचना से वर्ष 2015 के लिए फिशर के सूचकांक की गणना कीजिए। तो यहाँ इकाई दिया है, कुंटल में दिया है, ये किलोग्राम में दिया है। तो हम लोग इसको कैसे ज्ञात करते हैं वो देखना है। यहाँ पर मात्रा दी गई है 5 किलोग्राम का और मूल्य दिया है 600। मात्रा दी गई 12 किलोग्राम की और यहाँ पर दिया गया है 880। तो ध्यान रखना वस्तु ए का हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये 20 किलोग्राम का भाव दिए हैं, ये दोनों जो भाव दिया है वो 20 किलोग्राम का दिया है, तो हमको 1 किलोग्राम का ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लोग 2013 का वस्तु ए का ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वस्तु ए। पहले किसका ज्ञात करते हैं, 2013 का ज्ञात करते हैं। तो 2013 का ज्ञात करते हैं तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो कितना था, कुल मूल्य 600 था और हमने मात्रा कितना दिया 20 किलोग्राम, 20 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 30 आ जाता है। और 2015 का मूल्य ज्ञात करते हैं तो हम लोग कितना दिया गया है, उसका 880 दिया गया है और उससे हम भाग 20 से देते हैं तो हमारे पास यहाँ 44 आ जाता है। अगला देखते हैं वस्तु बी का। यहाँ लिख देते हैं वस्तु बी। ओके, और यहाँ लिखते हैं 2013 का और 2015 का। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर वस्तु बी में दिया है कुंटल और यहाँ पर मात्रा 10 किलोग्राम में खरीदा है। तो कुंटल में कितना किलोग्राम होता है, कुंटल में तो 100 किलोग्राम होता है, यानी 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये दिया गया है 1600, तो 1600 में हम किससे भाग दे देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो हमको प्रति किलोग्राम का मूल्य मालूम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1600 में 100 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 16। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, 2400 में हम लोग देते हैं 100 से भाग तो हमारे पास 24 आ जाता है।
अब यहाँ पर देखते वस्तु सी में यहाँ पर किलोग्राम का भाव दिया है, लेकिन ख़रीदा किस में है, ग्राम में ख़रीदा है। और यहाँ भी क्या है दिया गया है, 2000 ग्राम दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे किलोग्राम में, तो इसको हम लोग ये है Q0 है, ये Q1 है, बराबर, ये एक मूल्य नहीं है, तो इसको हम लोग किलोग्राम में बदल देंगे। तो वस्तु सी में लिखेंगे हम, वस्तु सी में, तो ये अभी तक हमने P मूल्य ज्ञात किया था, P ज्ञात किया था, यहाँ पर Q1 ज्ञात करते हैं। 2001 Q0, तो 2013 का Q0 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1200 और बट्टे में 1000 लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1.2 किलोग्राम। ओके, इसी तरह से Q1 ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 2000 दिया है, तो 2000 बट्टे में 1000 लिख देते हैं, बराबर 3 0 से 3 यानी 2 किलोग्राम। ओके, इसी तरह से वस्तु अब हम आगे देखते हैं। तो डी में तो लीटर में दिया है, ये भी लीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है। एफ में दर्जन में दिया है, लेकिन ख़रीदा नंग में है। तो हम लोग ये देखेंगे, तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो ये जो भाव दिया है वो किस में दिया है, दर्जन में दिया हुआ है। तो दर्जन में दिया गया है, तो 30 रुपये, यानी कि दर्जन का भाव दिया है 30, यानी एक दर्जन का भाव कितना है, 30 है। तो ख़रीदे नंग में है, तो नंग के हिसाब से ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा P0 ज्ञात करेंगे, यानी 2013 का। तो ये हमारे पास 30 है, और एक दर्जन में कितने नंग होते हैं, तो 12। तो प्रति नंग का आएगा हमारे पास 2.5 आएगा। इस तरह से P1 का ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है 36, तो 36 में 12 से भाग देते हैं, तो 3 आ जाता है। इस तरह से हम कोष्टक बना के इसको भरते हैं। तो इस तरह से हमने कोष्टक बना लिया है और इसको भर के तैयार कर दिया गया है। अब हम ज्ञात करते हैं P1 Q0, तो ये है P1, ये है Q0। ओके, इस तरह से लिख दिया है हमने। तो ये P1 है और ये Q0 है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका गुणा करते हैं, 44 का गुणा 5 से कर देते हैं, तो हमारे पास 220 आ जाता है। 24 का गुणा हम इससे करते हैं 10 से, तो 240 आ जाता है। 75 का गुणा 1.2 से करते हैं, तो 90 आ जाता है। 32 का गुणा 30 से करते हैं, तो आ जाता है 360 आ जाता है। 12 का गुणा 12 से करते हैं, तो 144 आ जाता है। 3 का गुणा हम 20 से करते हैं, तो 60 आ जाता है। टोटल मारते हैं, तो 1714 आ जाता है। ओके, उसके बाद हम P0 Q0 ज्ञात करते हैं। तो P0 हमारे पास कितना है, P0 Q0, तो ये है P0 Q0, यानी 5 गुणा 30 करते हैं, तो 150 आ जाता है। 16 गुणा 10 से करते हैं, 160 आ जाता है। 10 का 12 छिंग 72 आ जाता है। इस तरह से हम लोग आगे करते हैं। तो 30 गुणा 52 करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 1560। 12 8 96 हो जाता है। 12 का गुणा 8 से कर देते हैं, तो कितना आ जाता है यहाँ पर, तो 12 8 96 हो जाता है। और इसका गुणा इससे करते हैं, तो ये हो जाता है 50। टोटल मारते हैं, तो 2112 आ जाता है। P1 Q1 लिखते हैं, तो 528 हो जाता है। P1 Q1 यानी कि इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 12 गुणा 24 करते हैं, तो 288 आ जाता है। इस तरह से इसका गुणा करते हैं, तो 150 आ जाता है। अब हम इसका गुणा इससे करते हैं, तो 1152 आ जाता है। इस तरह से इसका गुणा इससे कर देते हैं, तो 240 आ जाता है, और 16 3 48 हो जाता है। टोटल मारते हैं, तो 2406। P0 Q1, तो ये है P1, ये P0 और ये है Q1, बराबर। इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 12 3 36 हो जाता है। 16 का गुणा 12 से करते हैं, तो 192 आ जाता है। 60 का गुणा 2 से करते हैं, तो 120 आ जाता है। और 52 का गुणा 36 से करते हैं, तो 1872 आ जाता है। 8 का गुणा 20 से करते हैं, तो 160 आ जाता है। और 2.5 का गुणा 16 से करते हैं, तो हमारे पास 40 आ जाता है। इसका टोटल 2744 हो जाता है। ओके, अब हम ज्ञात करते हैं आगे। तो हम ज्ञात करते हैं फिशर का सूचकांक IF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा
P1 Q0 बट्टे में सिग्मा P0 Q0, ओके, गुणा सिग्मा P1 Q1 बट्टे में सिग्मा P0 Q1 गुणा बाहर 100 कर देते हैं, बरोबर। अब यहाँ पर लिखते हैं 1714 बट्टे में 2112 गुणा कर देते हैं 2406 बट्टे में 2744 गुणा 100। इस तरह से ज्ञात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसका भाग देते हैं तो 0.81 गुणा 0.77 गुणा 100 कर देते हैं। तो इस तरह से IF बराबर आता है, गुणा करके वर्गमूल का निशान दबा देने का है, उसमें 100 का गुणा कर दोगे तो 84.84 इसका आंसर आ जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।